नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है एक था सोल्जर और ये मूवी आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर ऑर्केस्ट्रा टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति 2011 की भारतीय तेलुगु भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रमेश ने किया और फिल्म में जूनियर NTR, रिलिया डिक्रूज, सोनू सूद, बिपुल चंबाल और जैकी श्रॉफ है। फिल्म का निर्माण जी अग्निति दत्ता ने जयंती मूवीज के माध्यम किया था। संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित था। साक्षी एक पर्यटन गाइड का अनुसरण करती है जो गृह मंत्री की बेटी अर्शिया और उनकी दोस्तों के साथ विभिन्न भारतीय राज्यों की यात्रा पर जाती है। अर्शिया जन जाने के अपने साथ एक जादुई हीरो के ला जाती है। इसका कारण चित्र का एक मानसिक महिला अवतूती अपने छोटे बेटे सामिंग का उसके गुंडों की मदद लेते हैं जिसे वे ऐश्वर्या को पकड़ने की कोशिश करता है। शक्ति उसकी शिक्षक बन जाते और अंत खुद को हीरो और उनके रहस्यों के जुड़ा हुआ पाते हैं। सबसे महंगी तेलुगु भाषा की फिल्मों में से एक शक्ति को 1 अप्रैल 2011 को रिलीज किया गया था। यह दुनिया भर में 700 से अधिक स्क्रीनों पर खुली। मुख्य रूप से फिल्म की पटकथा, रन टाइम, उत्पादन, दृश्यों और तर्क की कमी की आलोचना करने वाले आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और बन गई एक बॉक्स ऑफिस धमाका। मिस्र की एक महिला फैतूफी अपने पति कुख्यात की मौत की बदला लेने की कसम खाती है और अपने बेटे बसीम और राहा की प्रतीक्षित करते हैं। वो एक जादुई जला कि हीरा और एक रुद्र त्रिशूल प्राप्त करना चाहते हैं। उसके भाई जाफर ने खुलासा किया कि भारत ने गृह मंत्री महादेवाय के राव पास जाता है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए वे उसके बेटे अर्शिया को निशाना बनाते हैं जो अपने जाने में उनके बीच की हरीश को एक पर्व में अन्य की दोस्ती के साथ एक गृह पत्रकार हो गुजरात के रूप में एक पर्यावरण गायक शक्ति के रूप में एक जो गुंडों को परेशान किए जाने के बचाव में आता है। महत्वाकांक्षी अर्शिया के घर में भागने का पला जाता है और 2 पुलिस अधिकारियों के उसे बचाने का काम सौंपा जाता है। महादेवाय के अपने पूर्व साथी जैकी से अनुरोध करता है कि वो उसे अपनी पूरी संपत्ति बदले त्रिशूल सौंप दे, लेकिन जैकी ने मना कर दिया। जो उसने कश्मीर ने उसे अपनी जान बचाने का वादा करता है, इसलिए जातिवाद में पश्चिम के गुंडों उसका अपहरण कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई के बाद शक्ति द्वारा उसे बचा लिया जाता है। वसीम को ये पता चलता है कि प्रबंधन करते हैं वो पूरी जहाँ गांव में डुबकी लगाते समय शक्ति हीरे के पास जाता है। वो त्रिशी ने उसे महसूस करने की महादेवन को हीर की सफाई और अर्शिया के रक्षण के अपमान के बारे में सूचित किया। अर्शिया की तलाश कर रहे हो तो पुलिसकर्मियों ने हरिद्वार में उसकी मौजूदगी के बारे में बताया। छोड़ने समय अर्शिया ने शक्ति की प्रस्ताव दिया लेकिन उसने मना कर दिया। जल्द ही वसीम की और उसके गुंडों उन पर हमला करने लेकिन एक गुप्त एजेंट होने का खुलासा करने वाले शक्ति अभी भी रक्षा करने है और वो बगी बल्लेरी के साथ वसीम को पकड़ लेते हैं। फंतोसी के जैकी के त्रिशूल वापस लेने की कोशिश थे लेकिन वो एक बड़ी कसम की मांग करते हैं। अर्शिया से हीरे के बारे में पूछताछ की जाती है लेकिन वो कुछ नहीं जानता। शक्ति अपने पिता के शिव को समझाती है कि वो अर्शिया की रक्षा के लिए अनकवर हो गया क्योंकि वो एक आतंकवादी समूह का लक्ष्य थे। इसके छुड़ाने के लिए रक्षा को भारत भेजा जाता है। अर्शिया की साक्षी के बैंक में उसकी तस्वीर मिलती है जिसके कारण साक्षी ने कबूल किया कि वो उस पल से प्यार करते हैं जब उसने उसे देखा था। व्यक्ति उसके माता पिता और अर्शिया के साथ अपने जन्मदिन के लिए मंगित जाता है और ज्वालामुखी के साथ बॉक्स होती है और उसे खोलने थे। शिव ने महादेवा को सूचित किया और हीरे के अर्शिया देनों के साथ मम्मी की बुलाए रखा जेल पर हमला करते हैं और वसीम को मुक्त करते हैं जो एक बातचीत सुनकर उसे बताता है कि शिव हम्पी जा रहा है। सराखा शिव और अन्य अधिकारियों पर हमला करता है लेकिन शक्ति द्वारा घायल हो जाता है जो हीरे के छूने के बाद शक्तियाँ हासिल करता। हम्पी ने वसीम हीरे को छुपाने की कोशिश करता है लेकिन शक्ति द्वारा एक प्राचीन तलवार से मारा जाता है। शक्ति को रक्षक के रूप में घोषित करते हैं। ऋषि बताते हैं कि कैसे रुद्र जो वास्तव में शक्ति के जैविक पिता है एक गुप्त शक्तिपीठ के रक्षक है जो अपने भगवती पत्नी और महादेवन के माता पिता को खूंखार उसके गुंडों के बचाए हुए अपने प्राणों को आहुति दे दी। जैकी जिन्होंने शुरू में जानकी वर्मा के नाम से जाना जाता है में भुगतान किए जाने के बाद महादेवन को माता पिता को मार डाला और त्रिशूल के साथ भागने की सफल रहे। एक लड़ाई के मुख्तार का सिर काटने के बाद मरने वाले रूड अपने नवजात पुत्र जो अब शक्ति है जो अपने वफादार नौकरी मुस्ताफ को सौंप दिया जिसने उस नदी के दोस्त भेज दिया। वो उसी पर उनके पत्नी द्वारा खोजा जाता था अंतत में उसके द्वारा उठाया जा रहा है।
जैकी ने गुंडो जफर और खुद के जैकी को मारने के बाद शक्ति त्रिशूल के पुनः प्राप्त करते हैं। हालांकि शक्ति के महादेवन के साथ फंडज द्वारा धोखा दिया जाता है। अगली मार दी गई जो अब त्रिशूल प्राप्त कर रहे होते हैं। साथ ही उन्हें महादेवन के प्रचंड के चाकू मार दिया और रखा के उसे बेहोश कर दिया। फंतुसी के 27 साल के किए जाने वाले अविवाज शक्ल के कारण ऋषि और अक्षय को जबरन ले जाता है और जैसे ही राख विनाश शुरू होता है शक्ति आती है और त्रिशूल का उपयोग करके लड़की के फंतुसी का एक बहाने गड्ढे के फेंक दिया जाता है, जबकि एक अविनाशी राख को मार दिया जाता है। जब ऋषि ने साक्षी को उसकी आंखों में छुरा घोंपने का निर्देश दिया तो मुख्तार के कोटे हुए सिर के प्रताड़ित रूप से गए थे। महादेवन को होश आ जाता है जबकि शक्ति त्रिशूल को वापस रखती है और अपने हाथ में हीरा लेकर अक्षय और ऋषि के साथ बाहर निकालती है। ढालना शक्ति स्वरूप के रूप में शक्ति के जैविक पिता के रूप में देव मोहरे भूमिका NTR जूनियर अक्षय महादेवन के रूप में एलियाना डिक्रू शक्ति की प्रेमिका गौरी रूड की पत्नी और शक्ति की जैविक मां के रूप में मंजूरी एडनिस बालक सुब्रमण्यम विजयराज महादेवन के पिता के रूप में केंद्रीय मंत्री महादेवन अक्षय के पिता के रूप में प्रभु जानकी वर्मा जैकी के देव रूप के जैकी श्रॉफ फंडज के रूप में विनोद कुमार पूजा के फंतुसी के रूप में मुख्ताज के रूप में सोनू सूद फंतुसी में पति विदुष चांबाल बबिन वाली फंतुसी का छोटा भैया रखा के रूप में ननियल कबील फंतुसी का बड़ा बेटा नफर के रूप में सुखा मुख्तार खान फंतुसी का भाई नासर ऋषि के रूप में अली आर्मी के रूप में ब्रह्मानंदम अबराय के रूप में डेविड के रूप में कृष्णा भगवान जैसे सिद्धाजी शिवराज शक्ति के दत्तक पिता के रूप में प्रभृति शिव की पत्नी और शक्ति की दत्तक माँ के रूप में सुब्बा राज के रूप में सुब्रमण्यम वेणु माधव भक्ति के बाबू के रूप में MM नारायण हरिदास के पुजारी के रूप में मंजू भगवती महादेवन के माँ के रूप में छत्रपति शेखर बसवा के रूप में और दत्ता के नौकर मुक्त करना। अवैध खनन क्षेत्र के लश्कर आनंद राघव के गुंडों से लड़ता है, खत्म आनंद से मिलता है और दोनों पर सम्मान विकसित करता है बिना ये कहते हुए कि वो और कहा और हमत हो जाते हैं। घर का एक बीवी परिवार का सदस्य बन गया और जनता गैरेज को पुनर्जीवित किया। चंद्रशेखर जो पुलिस आयुक्त के आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहते हैं। आनंद के परिवार को खोज के देखता है और सत्यम आनंद के संबंध का खुलासा करते हुए सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर लाता है। सुरेश बुज्जी की सुरक्षा के डरता है। आनंद की बुज्जी या जनता गैरेज में किसी एक को चूसने के लिए कहता है। जनता गैरेज को चुनते हुए आनंद आशुपूरी शुरू रूप से पूजी को अरविंद कहते हैं घर पर लौटते हैं और किसी और से शादी करता है। राघवाड़िया अपने असंभव जीवन शैली के कारण आनंद और परिवार के साथ हंगामा करने के कारण सत्यम का घर छोड़ देते। आनंद अनु के साथ फिर से जुड़ जाते हैं जो चंद्रशेखर की बेटी होने का खुलासा करते हैं। अनु आनंद से कहती है कि आनंद और दिलचस्पी रहते हैं तो वो उसके और आकर्षित हो जाते हैं। हैदराबाद में कई बम धमाके के सत्यम ने सबसे करीबी सहयोग में से एक विस्फोटों के अपने मंगेतर को खो दिया। इसके तुरंत बाद बोस मृत पाए गए। पुलिस ने माना कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब पुलिस सम्मुख चंद्रशेखर को बम विस्फोट मामले को बंद करने के लिए कहता है तो वो मदद के लिए जनता गैरेज जाता है। आनंद विस्फोट के लिए जिम्मेदार गुंडों की ट्रैक करता है और पता चलता है कि इस प्रक्रिया में राघव द्वारा बोस को मार दिया जाता है और वो गैरेज में प्रभावकारी प्रभाव के कम करने के लिए विस्फोटों की योजना बनाई थी। सत्यम ने फैसला किया कि भले ही राघव उसका बेटा था वो जीने के लायक नहीं है। जनता गैरेज मुकेश और राघव के ठिकाने पर पहुंचे हैं। अपने आदमियों को खोजने से पहले उनकी पिटाई करते हैं। अनंत मुकेश को मार देता है और राघव द्वारा सांसना करता है। सत्यम आता है और बिना पूछताछ के राघव को मार डालता है। जब सत्यम और उसका परिवार दिवाली मनाते हैं तो आनंद किसी की मदद करने जाता है। अनु को अरविंद की पति है और उसे बताते हैं कि जब चला जाएगा तो मुक्रांत के साथ पटाखे नहीं जलाएंगे। उसकी हत्या कर दी। आखिरकार देवा खान को अपने भाई को हत्यारों में से एक के रूप में ट्रैक करता है और खान को चाकू मारकर हत्या कर देता है। बाद में देवा को गुड्डी के शवों के बीच आकाश की कलम टोपी मिलता है। तो देवा को सच पता चलता है कि इंदर ने जिंदल से हाथ मिलाया था। इंदर ने नेतृत्व पुलिसकर्मियों के एक दोस्त के देवा को शरण को गिला। देवा को शरण को महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचार के तरह जिंदल AC को मारने के लिए मौके पर पहुंचा। स्थानीय निवासियों की मदद से देवा और उसके लोग इंदर
के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के एक दोस्त ने देवा को शरण के घेरा लिया। देव को शरण के महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचार के तहत जिंदल सीएम के मारने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। स्थानीय निवासियों की मदद से देवा को उसके लोग सशस्त्र बल का सफाया कर देते हैं। वो जिंदल को मारता है। जब बाद वाला सीएम पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो इंदर की पिटाई करता है। अंत में देवा के पिता अशोक प्रधान आते हैं और इंदर को मौत के घाट उतार देते हैं। जानकर मारने के लिए जानवर बनते हैं। इंदर वकील का समर्थन करता है। अमृत दर्शन के सीएम देवा के महत्वपूर्ण दावा कहते हैं। देवा को 7 साल जेल की सजा सुनाई जाती है और वो देवा प्रधान के रूप में, सनी देओल अजय प्रधान के रूप में, रवि टंडन, अनुपम खेर एडवोकेट, अशोक प्रधान के रूप में, फरीदा जलाल कमला के रूप में, आशीष विद्यार्थी एसीपी इंदर कुमार सक्सेना के रूप में, जिंदल के मुख्य विरोधी के रूप में, राज बब्बर मुख्य विरोधी खान के रूप में, शरद सक्सेना, आकाश प्रधान देवा की छोटी बहन के रूप में, सचिन खेंडरकर गुड्डी की रूप के, मित्रा आहूजा, वीरेंद्र सक्सेना मुख्यमंत्री बने मुख्य विरोधी लाल सिंह के रूप में, शहजाद खान लाल सिंह के गुंडे के रूप में, मुश्ताक खान देवा के गुंडे के रूप में, धनंजय मंजरेकर बॉक्स ऑफिस जिद्दी 292.5 मिलियन रुपए के शब्द संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म विशेष रूप से उत्तर भारत के फली फूली मेरा दिल में गई और बना वंगर ने साथ बहुल प्रिय हुए जय जयकार करते हुए गले लगते हैं। ढालना जय देवगन शेखर सूर्यवंशी के रूप में, काजू संजना सूर्यवंशी के रूप में, इंस्पेक्टर इस्तीफार खान के रूप में, ओमपुरी नाई गुलशन शर्मा के रूप में, सुनील ग्रोवर संजना के रूप में, मंगोत्तर राहुल बजान के रूप में, विजय आनंद कश्मीरा सानिजा जेटली के रूप में, राहुल की प्रेमिका